हेलो। आज हम लोग जो है हमारे टीजीटी का जो सबसे पहला जो सिलेबस में हमारे दिया हुआ है न्यूट्रिशन साइंस, हम उसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसमें जो है कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टर्म्स हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमें आगे पढ़ने में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये आपको बार बार जो है न्यूट्रिशन साइंस में, फूड साइंस में मीन्स जो है देखने को या सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत ही इजी है कि व्हाट इज़ अ फूड। फूड क्या होता है, आहार क्या होता है। आहार मीन्स क्या, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, ठीक है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, क्या हम उसको आहार बोल सकते हैं? नहीं। हम वो उन्हीं पदार्थों को आहार की संज्ञा में रख सकते हैं जो हमारे बॉडी को पोषण प्रदान करता है, मतलब हमें काम करने के लिए एनर्जी दे रहा है, शक्ति दे रहा है। हम केवल उसको ही आहार की संज्ञा दे सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो। ये मैटर नहीं करता है कि हम अगर ठोस पदार्थ खा रहे हैं तभी वो आहार कहलाएगा। अगर हम लिक्विड फॉर्म में भी कोई चीज़ ले रहे हैं लेकिन उसमें हमारे पोषक तत्व मौजूद हैं तो भी हम उसको आहार जो है उसको हम भोजन कह सकते हैं। ठीक, अब ये भोजन का काम क्या होता है, तो ये जो है सिंपल सा 2-3 पॉइंट हम जानते हैं कि भोजन का काम ये होता है कि यह हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है, मतलब हमारे शरीर का निर्माण करता है। और सेकंड इज़ हमको एनर्जी देता है। थर्ड मतलब हम क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो अदर बीमारियां होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। और हमारे शरीर में रेगुलेशन का वर्क करता है। रेगुलेशन मीन्स अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। ये सारे जो काम होते हैं वो ये करता है। ठीक है, ये एक सिंपल है। इसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, सेकेंड चीज़ हम जानते हैं व्हाट इज़ अ फूड साइंस। ठीक है, व्हाट इज़ अ फूड साइंस। अब हमने जाना कि फूड क्या है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फूड साइंस मीन्स आहार विज्ञान क्या है। आहार विज्ञान क्या है मीन्स सभी खाद्य पदार्थों की संरचना, संगठन, उसकी पौष्टिकता जो होती है वो एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, सारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या सब सेम है? नहीं, सबकी संरचना अलग है, उनमें पौष्टिक तत्व अलग है, तो वो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और वो एक दूसरे से भिन्न किस तरीके से भिन्न होते हैं मीन्स उसके उत्पादन से लेकर उसके उपभोग तक के बीच में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे परिसंस्करण होता है, प्रसंस्करण होता है, उसको हम पकाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मतलब इन सारी चीज़ों का जो है हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब आप उत्पादन से लेके उपभोग के बीच में जो भी सारी चेंजिंग हमारे फूड में हो रही है उन सारी चीज़ों का हम जो अध्ययन करते हैं वो उसको ही हम क्या कहते हैं, फूड साइंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप केवल जो है उसके जो है उसके पकाने तक ही नहीं, उसके बाद पकाने के बाद भी जैसे हमने उसको स्टोर किया, ठीक है, उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, उसका संरक्षण कैसे होगा, उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे आगे के टाइम के लिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो होता है हम आहार विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण क्या है। पोषण क्या है, हमने भोजन खाया, हमने आपको बता दिया कि हम जो भी भोजन हमें एनर्जी दे रहा है उसको हम भोजन कहेंगे। ठीक, हमने जो भोजन खाया उसमें और वो जो हमें पोषक तत्व प्रदान कर रहा है वही पोषण कहलाता है। मतलब वो भोजन जो हमारे शरीर के लिए काम कर रहा है उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण क्या है, एज अ फूड एट अ वर्क इन द बॉडी। भोजन जो हमारे शरीर के लिए काम कर रहा है वही क्या कहलाएगा, वही आपका पोषण कहलाएगा। सिंपल से लैंग्वेज में आप ये बताएं कि आपने जो भी खाया, एक बार जो भी खाया वो खाने के बाद क्या होता है, इसी का ज्ञान ही क्या होता है, इसी का ज्ञान जो होता है वो पोषण कहलाता है। ठीक, अब व्हाट इज़ अ न्यूट्रिशन साइंस, ये छोटा सा कि न्यूट्रिशन साइंस क्या होता है, तो पोषक तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वो जो है पोषण विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि आहार क्या है, और आहार क्या है ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है, तो उसको समझ लीजिएगा कि जो भी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, हमारे पोषक तत्व प्रदान कर रहा है, वही जो है भोजन है। ठीक है, जो भी कुछ खाया वो भोजन नहीं कहलाएगा। ठीक।
ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोषक तत्व क्या है। हमने आहार लिया, ठीक, आहार खाने के बाद हमें जो है एनर्जी मिली, जो हमारे बॉडी के ये काम करने की हमें जो शक्ति मिली उसको हमने पोषण बोला। अब पोषण जो हुआ, पोषण क्या है, पोषण से जो हमें पोषक तत्व प्रदान हो रहे हैं। पोषक तत्व प्रदान मीन्स क्या है, बेसिकली अगर आप जानें तो पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, पौष्टिक तत्व हैं। अब ठीक, ये पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं और इन पौष्टिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ और भी तत्व होते हैं जो भोजन को रंग और गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब पौष्टिक तत्व क्या है, भोजन के सभी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना है जिसे हम पौष्टिक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या है। ऑप्टिमल मतलब इष्टतम पोषण क्या है। इष्टतम पोषण मीन्स हो गया कि जिन पोषक तत्व की आवश्यकता हो वो एक सही आवश्यक मांग में, मतलब हमारे बॉडी को जिन भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो हमें हमारे बॉडी के मांग के अकॉर्डिंग हमें मिल जाते हैं और उनसे हमें फिज़िकली और मेंटली हमारा डेवलपमेंट होता है। उसी को हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब हमारे मांग के अकॉर्डिंग हमें पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम जो है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, अब हम जो है बायो न्यूट्रिशन क्या होता है, जैव पोषण। ये बहुत ही यूनिक वर्ड है जो कि अब न्यूट्रिशन साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बायो न्यूट्रिशन मतलब क्या, ये जो होता है ये एक जन समूह के ये काम करता है, मतलब एक बड़े लेवल पे इसका वर्क होता है। इसमें जो है क्या होता है, स्वास्थ्य की जो संभावनाएं होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। मतलब हम ये हमारे बॉडी में रिजर्व तैयार करता है और जब कमी हो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जैसे सपोज दैट हमने जो भी खाया वो सारी चीज़ें हमने एब्जॉर्ब की, हमें एनर्जी मिली, लेकिन कुछ एनर्जी क्या करते हैं, जैसे आपने कभी सोचा है कि जब हम व्रत रहते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिले, हम नहीं कुछ खा रहे हैं, इवन कुछ लोग तो विदाउट वाटर भी वन डे रह सकते हैं, तो वो तब भी कैसे जीवित रह सकते हैं, जबकि हम तो कहते हैं कि जल ही हमारा जीवन है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं रिजर्व है, हमारा बॉडी भी हमारे तरह ही वर्क करता है। ऐसे हमने हमारी सैलरी मिली, हमने उसमें से कुछ अंश को रिजर्व कर दिया इन एक्सीडेंटल केस में उसको यूज़ करने के लिए। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी वर्क करता है, वो कुछ पदार्थों को, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एज अ रिजर्व फॉर्म में रख देता है। जब किसी तरीके का एक्सीडेंटल केस आता है या फिर फास्टिंग टाइम पे वो सारी चीज़ें जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फिर आता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फूड फोर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, भोजन में पोषक तत्वों को ऐड करना। ठीक, क्या मतलब जो भी हमने आहार लिया है, फूड फोर्टिफिकेशन आप याद कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि हम जब अपने आहार में कुछ पौष्टिक तत्व को मिलाते हैं, ठीक है, पौष्टिक तत्व को मिलाते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू आप समझ सकते हो कि विटामिन ए और डी को वनस्पति घी में ऐड किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी में हम किस चीज़ का ऐड करते हैं, कौन सी चीज़, विटामिन ए और विटामिन डी हम वनस्पति घी में ऐड करते हैं। क्योंकि आपको पता है वनस्पति घी मतलब क्या, हमें ये वनस्पतियों से मिल रही है, पौधों से मिल रही है, और पौधे में विटामिन ए नहीं होता है। विटामिन ए इज़ ए मेन प्रोसेस। विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स होता है वो जो होता है वो एनिमल फूड होता है। ठीक है, हमें जो मिलता है वो कैरोटीन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वनस्पतियों में विटामिन ए और डी को मिला रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फूड फोर्टिफिकेशन। इसके अलावा नमक में आयोडीन को और आयरन को ऐड करना। क्यों, समुद्र से जो नमक होता है उसमें क्या करता है, कहते हैं ना कि आयोडीन नमक बहुत ही पहले क्या होता था, पहले के लोग बड़े बड़े जो वो नमक होते थे, रॉ मटेरियल्स के होते थे, वो यूज़ करते थे और उसकी वजह से घेंघा रोग होता है। तो उसको उसमें क्या किया जाता है, उस साधारण नमक में आयोडीन को और आयरन को ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है नमक में आयोडीन और आयरन को ऐड करने की, दैट इज़ कॉल्ड द फूड फोर्टिफिकेशन।
ठीक है। इसके अलावा ब्रेड में नियासिन को ऐड करना और भी चीज़ें हैं, ग्रेन्स में, मिल्क में विटामिन डी और कैल्शियम को ऐड करना, ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। जो न्यूट्रिशन को हम बाहर से ऐड करते हैं उसमें वो मौजूद नहीं है, हमने उसको बाहर से ऐड किया, वो हमारा फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। फूड इनरिचमेंट, तब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है और फूड इनरिचमेंट क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन, हमने पोषक तत्वों को बाहर से ऐड किया, ठीक। और फूड इनरिचमेंट क्या होता है कि जब किसी फूड को हम ले आते हैं तो हम ऐसे ही नहीं खा लेते। सपोज़ दैट हमने चावल लिया, चावल धान हुआ, धान को फिर वो जाता है कुटाई करने के लिए जाता है, या फिर गेहूँ ही है तो गेहूँ को हम पिसवाते हैं, ठीक है। पीसने के बाद उसको गूँथते हैं, देन आटा रोटी बनता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, देन हम उसको जो है खाते हैं, ठीक है। तो वो फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उन जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से नष्ट हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, उसको वापस से बनाने के लिए हम जो उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वो हमारा फूड इनरिचमेंट में आता है। डोंट कंफ्यूज फूड फोर्टिफिकेशन एंड फूड इनरिचमेंट। फूड फोर्टिफिकेशन में उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं था, हमने उसको ऐड किया। फूड इनरिचमेंट में उसमें न्यूट्रिशन मौजूद था, लेकिन बाय प्रोसेसिंग जो है वो नष्ट हो गया और उसकी वजह से हमने वापस से उसमें वो चीज़ें जो है प्रोवाइड कर दी, उसमें डाल दी। जैसे कि जब चावल को मिल में भेजा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें थायमिन नष्ट हो जाता है, लेकिन बाद में हम उसमें थायमिन ऐड कर दे रहे हैं। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द फूड इनरिचमेंट, ठीक। फिर आता है फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या है, मीन्स खाद्य योजक, ठीक है। सबसे पहला तो क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या है, दिस इज़ अ नॉट अ न्यूट्रिएंट्स, यह हमारा कोई पोषक तत्व नहीं है। मीन्स यह क्या है, यह एक प्रकार का पोषक